Good morning students. Welcome again in our new class double entry system part 3. Okay. स्टूडेंट्स, मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन है और टाइप्स ऑफ अकाउंट और सबके बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप एक बार उसको देखिएगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था वीडियो 2 में, पार्ट 2 में डबल एंट्री सिस्टम वाले में, उसमें मैंने आपको क्या समझाया था, उसमें आपको बताया था सब में स्पेशल इनकम्स और सब में स्पेशल एक्सपेंसेस के बारे में। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिस्काउंट्स पे। ठीक है, तो डिस्काउंट जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं बिजनेस के अंदर, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इसकी जनरल एंट्रीज किस तरह से करते हैं, और कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसको हम किस तरह से शो करते हैं, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, तो ये एग्जाम्पल भी आज हम इसके साथ में करने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बिकॉज इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स, यानी जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कब दिया जाता है, जो गुड्स की लिस्टेड प्राइस होती है उस पे दिया जाता है। ठीक है, नो सेपरेट जनरल एंट्री पास्ड, ओनली अमाउंट विल बी रिटर्न आफ्टर डिडक्टेड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, यानी कोई भी इसके लिए अलग से जनरल एंट्री को पास नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होता है आपको, इससे रिलेटेड अमाउंट के बारे में लिखना होता है। जो मेन अमाउंट होता है लिस्टेड प्राइस जो होती है गुड्स के ऊपर, उसमें से जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस करके फिर आप लोगों को उसको शो करना होता है। ठीक है, उसके बाद में पर्पस इज टू इंक्रीज सेल, चाहे हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट के बारे में चाहे हम बात करें कैश डिस्काउंट के बारे में, दोनों का ही पर्पस क्या होता है, बिजनेस की सेल को बढ़ाना। ठीक है, बिजनेस को ग्रो करवाना, उसकी सेल जितनी ज्यादा हो सके वो बेटर है। ठीक है, तो दोनों का ही जो पर्पस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करना सेल को। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मुझे लेने हैं लैपटॉप्स। ठीक है, तो मुझे लैपटॉप परचेज करने जाना है, तो मुझे बल्क में 10 लैपटॉप एक साथ लेने हैं। ठीक है, तो 10 लैपटॉप्स की जो प्राइस है, 1 लैपटॉप की जो प्राइस है वो है 40,000 रुपीज, तो 10 लैपटॉप्स की प्राइस कितनी होगी, 4 लाख रुपीज होगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब मैंने बोला अपने शॉपकीपर को कि आप मुझे बल्क में 10 लैपटॉप्स दे रहे हैं, तो आप मुझे इसके बदले में कुछ डिस्काउंट भी मिलना चाहिए, मैं इतने सारे रुपीज एक साथ पे कर रही हूँ तो मुझे उसके बदले में कुछ डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो वो मुझे क्या कहता है कि हाँ ठीक है 20% मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, आप 10 के 10 लैपटॉप्स जो है बल्क में ले लो। ठीक है, तो अब 20% 4 लाख पे 20% कितना हुआ, 80,000 रुपीज, यानी 18,000 रुपीज मुझे डिडक्शन मिल गया। उसके बाद जो मेरा मेन अमाउंट है 4 लाख में से मैंने 80,000 माइनस किया, तो 3,20,000 रुपीज को मैं शो करूंगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, या फिर वो भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या शो करेगा, 3,20,000 को। वो ट्रेड डिस्काउंट को कहीं पे भी शो नहीं करेगा, सिर्फ इसका जो अमाउंट है वो डिडक्शन के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। इट इज गिवन टू गेट एन अर्ली पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स। कई बार कैसा होता है बिजनेस में, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं होता कि बाद में आने वाले 2-3 साल में मुझे या 2-3 महीनों में पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, और सेकेंड चीज, मैं क्या चाहती हूँ कि भाई मुझे 2-3 महीने का कोई लफड़ा रखना ही नहीं है, अभी के अभी मुझे पैसे मिल जाए और सारा काम खत्म हो जाए। तो अभी के अभी मुझे पैसे मिल जाए तो उसके लिए मुझे भी कुछ डिडक्शन तो देना ही पड़ेगा। तो मैं अपने पेमेंट, कस्टमर क्या करता है, ये जो है अर्ली पेमेंट्स पे, यानी मुझे हैंड टू हैंड जो पेमेंट रिसीव हो जाए उसके लिए मैं ये डिस्काउंट अलाउ करती हूँ। तो वो डिस्काउंट कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट। सपोज करो कि कुछ कस्टमर ने मुझसे परचेज किया, तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे अभी कभी पेमेंट करके जाओ, चाहे आप 1,000 रुपए कम दे देना, 2,000 रुपए कम कर दे देना। तो ये 1,000 और 2,000 रुपए जो कम दे देना मैं बोल रही हूँ कस्टमर को, वो क्या है, मेरा क्या है, वो कैश डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये कब दिया जाता है, गेट एन अर्ली पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यस डेफिनेटली इसको कहाँ लिखा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इसको लिखा जाता है, इसको शो किया जाता है। फिर जो कैश डिस्काउंट में होता है क्या होता है, तो डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, एक डिस्काउंट रिसीव किया जाएगा। तो जब भी बिजनेस डिस्काउंट अलाउ करेगा, तो नॉमिनल एक्सपेंसेस में हमने पढ़ा था रूल्स में कि जब भी डिस्काउंट को अलाउ किया जाता है तो वो हमारे एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब भी हमें डिस्काउंट रिसीव होगा तो ये इनकम होती है, तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम जो इसकी एंट्री करने वाले हैं ट्रेड और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड 8 ट्रांजेक्शंस है यहाँ पे मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में। ठीक है, तो आप इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गए तो होप आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, जनरलाइज द फॉलोइंग। अपन को इसको क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है इनकी। ठीक है, कोई अकाउंट नेम कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैंने डेट वगैरह भी नहीं मेंशन की है। ठीक है,
जस्ट बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें नेम दे रखा होगा और डेट भी मेंशन होगी, ठीक है। तो जनरल एंट्री अपन करने जा रहे हैं इसकी। सबसे पहले परफॉर्मा बनाएंगे। परफॉर्मा में सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं, वो होती है डेट, ठीक है। डेट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आप लोगों को पता है क्या लिखते हैं हम, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी रिकॉर्डिंग सारी, उसकी डिटेल जो है वो पर्टिकुलर्स में लिखी जाती है, उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एलएफ नंबर की। इसमें लेजर फोलियो नंबर आता है और फिर जो हमारी मेन चीज है डेबिट और क्रेडिट, वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये परफॉर्मा रेडी हो गया इसका। अब हम एंट्री पे ध्यान देते हैं। एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री क्या बोल रही है, परचेज गुड फ्रॉम राम फॉर ₹20,000, यानी राम से गुड्स जो है वो परचेज किए गए, कितने रुपीज में, 20,000 में। तो परचेज गुड्स की सिंपल सी एंट्री होती है। क्या एंट्री होती है, परचेज को डेबिट किया जाता है या फिर स्टॉक जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करते हैं। और टू कैश, क्योंकि गुड्स परचेज किया तो आपके बिजनेस से क्या जा रही है, कैश जा रही है, ठीक है। गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में और कैश जा रही है, तो इसको टू कैश कर दिया। कितने रुपीज से, 20,000 से, ठीक है। ये हुई आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, सोल्ड किया है फर्नीचर टू राकेश ₹50,000। राकेश को फर्नीचर सेल किया गया है, सोल्ड किया गया है, कितने रुपीज में, 50,000 रुपीज में। तो सेल की एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री, राकेश अकाउंट डेबिट। राकेश इज अ पर्सनल अकाउंट एंड ही इज अ रिसीवर, तो इसको डेबिट कर दिया। एंड टू सेल, ये सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितने रुपीज से एंट्री हो रही है, 50,000 से। तो मैंने यहाँ पे 50,000 की ये एंट्री भी डन कर दी, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करती हूँ थर्ड एंट्री की। थर्ड एंट्री क्या बोल रहा है, पेड टू राम ₹19,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब देखो, राम से जो एंट्री थी मेरी, वो थी परचेज की एंट्री और ₹20,000 की जो मैंने उससे गुड्स खरीदे थे उसकी एंट्री थी, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। अब मैं क्या कर रही हूँ, 19,800 उसको देकर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रही हूँ कि भाई अब इस ट्रांजेक्शन को मुझे दोबारा याद नहीं करना, ये लो पैसे और इसको यहीं पे खत्म कर दो, ठीक है। यानी 20,000 की चीज को मैं 19,800 देकर के खत्म कर रही हूँ। तो बाकी जो रुपए बच रहे हैं वो स्टूडेंट्स क्या है मेरा, वो मेरा डिस्काउंट है। ऑब्वियसली मेरा डिस्काउंट है। तो सबसे पहले परचेज की एंट्री क्या की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹20,000। अब आप एक बात देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये सही है, इट इज नॉट राइट, ठीक है। क्यों, क्योंकि परचेज जो आप कर रहे हो वो किससे कर रहे हो, राम से परचेज कर रहे हो। और जब भी नाम गिवन होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये मैंने जान के आपको गलत लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो परचेज जब भी किसी पर्सन से हम करते हैं और जहाँ पे नेम ऑलरेडी गिवन होता है तो हम उसकी क्या एंट्री करते हैं, नेम से एंट्री करते हैं, ना कि कैश से एंट्री करते हैं। अब मैं यहाँ पे कैश लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अब क्या कर रही हूँ, कैश पेमेंट कर रही हूँ, 19,800 का देकर के खत्म कर रही हूँ। अब पेड कर दिया मैंने उसको। अब 200 रुपीज जो बच रहा है वो मुझे ऑब्वियसली राम ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया होगा मुझे, है ना, कि चलो ठीक है 200 रुपए डिस्काउंट दे दो, ले लो तुम और मुझे पेमेंट कर दो, ठीक है। तो कैश कितना ज्यादा है, 19,800 का, 200 रुपए डिस्काउंट, कितना हुआ टोटल जो मेरी परचेज थी, ट्रांजेक्शन वो थी 20,000 रुपीज की। तो ये एंट्री पे डन हो गई, ठीक है। उसके बारे में मैं बात करते हैं उसके बाद में। फोर्थ नंबर ट्रांजेक्शन, रिसीव फॉर ₹49,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम राकेश। यानी पैसा जो है वो रिसीव हुआ है मुझे, कहाँ से रिसीव हुआ है, राकेश के। राकेश से मैंने सेल करी थी तो मैंने राकेश के नाम को डेबिट किया था, ठीक है। कैश नहीं लिखा था यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे मुझे रिसीव हो रहे रुपीज तो मैं ऑब्वियसली कैश अकाउंट को डेबिट करूंगी क्योंकि कैश मेरे पास में आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यही ट्रांजेक्शन था, ठीक है। अब 50,000 की जगह मुझे 49,500 मिल रहे हैं, यानी मैंने क्या किया होगा, डिस्काउंट अलाउ किया होगा, तभी मुझे इतने पैसे मिल रहे। तो डिस्काउंट अलाउ करना क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो टू डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउ को भी, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। कितने रुपीज से करूंगे, कैश कितना मुझे रिसीव हो रहा है वो देखो, 49,500 का प्लस 500 जो है मैंने डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद जो मेरा टोटल जो ट्रांजेक्शन था सेल वाला वो कितने में हुआ, 50,000 रुपीज का मेरे पास टोटल ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। ये चारों एंट्रीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, देन डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट आ गया। परचेज गुड्स की है राजेश से, तो परचेज गुड्स की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं टू राजेश, यही एंट्री होगी। अब देखो अमाउंट क्या लिखोगे आप, क्या मैं यहाँ पे 80,000 रुपीज लिखूं तो मैं मेरा ये क्वेश्चन राइट होगा? नो, ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे 80,000 रुपीज लिखती हूँ। क्यों गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि समझना, क्योंकि आगे क्या बोल रहा है, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, और जब भी ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो हम उसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट बचता है उसी की एंट्री करते हैं। तो 80,000 का जब आप 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो उसमें से माइनस करोगे, 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000। तो 80,000 में से जब आप 8,000 को माइनस करोगे तो कितना अमाउंट आएगा, 72,000 का। तो यहाँ पे आप कौन सा अमाउंट लिखने वाले हो, 72,000 से आप ये एंट्री करने वाले हो, ठीक है। ये हुई फिफ्थ एंट्री। अब सिक्स्थ एंट्री में देखिए क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब गुड्स बेचा गया है, ठीक है, माल बेचा गया है, तो आपके पास में कैश आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसकी एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री करोगे आप। अब कितने रुपीज में एंट्री करोगे इसकी, देखो 60,000 का 15% बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट है, यानी आप 60,000 का 15% जब आप निकालोगे तो ये जो अमाउंट आएगा वो आएगा 51,000 का, ठीक है। तो आपकी जो सेल्स हुई है वो 51,000 की हुई है। अब 51,000 की सेल्स में से आपको उसको डिस्काउंट भी देना है, कैश डिस्काउंट जो है 10%, यानी इसका 10% आप निकालोगे तो ये होगा 5100। तो 5100 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 44,900 का, यानी जो आपकी कैश में जो आपको मनी रिसीव हुए हैं वो एक्चुअल में आपको 44,900 का रिसीव हुआ है। तो कैश आप क्या लिखोगे, 44,900। अब देखो 51,000 की जो सेल थी उसमें से 44,900 ही रिसीव हुए, तो बाकी का अमाउंट क्या होगा, डिस्काउंट किया होगा आपने अलाउ, है ना। तो मैं इस डिस्काउंट अलाउ को भी क्या कर दूंगी, डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज से, 5100 से, ठीक है। तो 5100 से ये हो गया, सेल्स हो गई टोटल 51,000 की, और 44,900 जो है मैंने कैश में पेमेंट रिसीव कर लिया टोटल, ठीक है। सेवेंथ एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स हम। सेवेंथ और एट्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री, आपको इसको करने में बहुत मजा आने वाला है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 फ्रॉम दीवान लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन खत्म नहीं किया, इसके बाद में भी इसने देखो एक चीज बताई, क्या बोली है, पेड 60% बाय चेक। अरे भाई ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है, कैश भी दे रहा है और 60% चेक से भी पेमेंट कर रहा है, यानी हमें तो पूरी तरह से इसने कंफ्यूज करके रख दिया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले तो आप एंट्री पे ध्यान दो कि क्या एंट्री है, परचेज गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000, यानी गुड्स को परचेज किया जा रहा है। तो आप जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो आपकी एंट्री क्या जनरली बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट। और सोचिए किससे गुड्स परचेज हो रहे हैं, दीवान से, हम दीवान से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो दीवान, ठीक है, यही एंट्री करूंगी मैं। अब आगे मैं देखती हूँ कि मुझे और इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ ऐड तो करना ही पड़ेगा। पहले तो आप ये देखो कि आपको कितने ट्रांजेक्शन को, कितनी चीजों को एडजस्ट करना है, कितनी चीजों को एडजस्ट करना है। देखो एक तो आपको करना है ट्रेड डिस्काउंट को जो कि 20% है, एक है आपका कैश डिस्काउंट जो है 2%, और एक 60% जो पेमेंट जो चेक के थ्रू हुआ है। आपको ये तीनों चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी, एक तो ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करना पड़ेगा, एक कैश डिस्काउंट एडजस्ट करना पड़ेगा, और 60% जो पेमेंट चेक के थ्रू हुआ है वो एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको ज्यादा टिपिकल नहीं बनाते हैं अपन, सिंपल से काम करते जाते स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट वाला काम करते हैं, यानी 50,000 पे 20% अपन निकाल लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 पे 20% हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे, ये आएगा 10,000, ठीक है।
इसमें से इसको माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट वाले पोर्शन को तो कितना आ जाएगा 40,000, यानी जो मेरी टोटल परचेज है वो कितने की है 40,000 की, ना कि 51,000 की। ये तो आपको आ गया समझ में, ठीक है। अब उसके बाद में ये बोल रहा है कि 2% जो है कैश डिस्काउंट भी है, यानी ये जो 40,000 रुपीज है इसका 2% जो है कैश डिस्काउंट है, यानी 839,200 कैश डिस्काउंट है। अब इसमें से भी स्टूडेंट देखिए जो पेमेंट हो रहा है 60% कैश में सॉरी चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। तो चेक के थ्रू पेमेंट जब भी होता है तो क्या हम यहाँ पे कैश लिखते हैं? नहीं लिखते। क्या लिखेंगे? टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है तो टू बैंक करके लिखेंगे। बैंक में कितना अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा? देखो 39,200 का हमें निकालना पड़ेगा 60%। 39,200 इसका निकालना पड़ेगा 60%। 23,520 रुपीज, यानी बैंक में हम सीधा लिख देते हैं 23,520 रुपीज, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि जो बैंक से पैसा निकलने वाला है 60% वो 23,520 रुपए निकलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में अब 60% जो है वो बैंक से पैसा जाएगा तो बाकी 40% तो क्रेडिट जाएगा ही जाएगा ना दीवान को, है ना। तो बाकी जो 40% क्रेडिट जाएगा वो 40% आप किस पे निकालोगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 40% आपको किस पे निकालना है? इस 40,000 पे, ना कि इस 39,200 पे, क्योंकि 39,200 हमने कब निकाला? जब कैश डिस्काउंट पे हमें बात हुई थी। अर्ली पेमेंट पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो कैश डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद में 60% अपन ने चेक के थ्रू पेमेंट किया, क्योंकि हैंड टू हैंड वो कितना पेमेंट कर रहा है? 60% कर रहा है, तो इसके बदले में हमने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मैं 40% नहीं पे करूंगा, तो उसका जो 40% वाला अमाउंट है वो इस 40,000 पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 40,000 का जब आप 40% निकालोगे तो ये आएगा 16,000 रुपीज, ठीक है। यानी दीवान के क्रेडिट में कितने जाएंगे? 16,000 रुपीज। आया इतना समझ में? सबसे पहले परचेज को हमने डेबिट किया, जितना अमाउंट था ट्रेड डिस्काउंट वाला माइनस करके वो इसमें लिखा। फिर बैंक के थ्रू कितना पेमेंट हो रहा है? 60% पेमेंट हो रहा है, तो सबसे पहले कैश डिस्काउंट इसमें से माइनस किया, फिर उसका 60% निकाला, बैंक में लिखा। अब क्रेडिट कितना हो रहा है? जो एक्चुअल परचेज थी उसका हमने 40% निकाला, ये क्रेडिट आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या तुम्हें 40,000 मिलेगा? नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? 39,520 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। ये टोटल आपको यहाँ पे करनी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की है, तो मैं यहाँ पे अलग से आप लोगों को समझा देती हूँ। तो 16,000 और 23,520 को आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 39,520 रुपीज, और एक्चुअल में हमारी जो परचेज थी वो 40,000 की थी, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 480 रुपीज का। तो ये जो 480 रुपीज है वो किसमें जाएंगे? टू डिस्काउंट, यानी हमें डिस्काउंट रिसीव भी किया होगा हमने, ठीक। कितने रुपीज का? 480 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव भी हुआ है, बैंक से पेमेंट भी चला गया और दीवान के क्रेडिट भी रह गए 16,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखिए हम, इसको मैं थोड़ा पास में लिख रही हूँ ताकि नेक्स्ट वाले में कुछ प्रॉब्लम ना आए। टू दीवान, टू बैंक एंड टू डिस्काउंट, ठीक है। ₹480 जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 8th एंट्री की हम बात करें। 8th एंट्री देखिए क्या कह रही है। Sold goods to Amrish for ₹20,000, trade discount of 5% and cash discount of 10%. Amrish paid 1/5 payment immediately in cash. अब अमरीश क्या कर रहा है? पिछले वाले में तो 60% चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया था, अभी इसने परसेंटेज को ना दे करके पोर्शन दे दिया, 1/5 पोर्शन जो है पेमेंट इमीडिएटली कैश में कर दी गई है। सेम वो का वही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा देने का इसने जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया। तो सबसे पहले सेल्स की एंट्री करेंगे। सोल्ड गुड्स टू अमरीश, अमरीश को माल बेचा गया है, तो एंट्री क्या होगी? अमरीश को डेबिट करेंगे, अमरीश अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स यही एंट्री करेंगे, ठीक है। कितने रुपीज से करेंगे? देखो 20,000 का सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालो। 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट 5%, जब इसको माइनस करोगे
तो ये आएगा 19,000। ठीक है, तो टोटल जो सेल्स हुई है वो हुई है 19,000 की। इतना आया समझ में। अब 19,000 की सेल हुई है, उसके बाद में कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, यानी 19,000 का 10% कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कितने दिए जा रहे हैं 1900 रुपीज। तो कितना रुपीज बचे 17,100 रुपीज बच गए। ठीक है, आगे बोल रहा है 1/5 पेमेंट इमीडिएटली इन कैश, कैश में पेमेंट कर दी गई है। 1/5 पेमेंट कैश से की गई है। गुड्स अमरीश को बेचा था, अमरीश ने ट्रेड डिस्काउंट जो है 5% था, कैश डिस्काउंट 10% था। अमरीश ने पे किया है 1/5 पेमेंट इमीडिएटली इन कैश, यानी कैश हमारे बिजनेस में आ रही, तो मैं कैश को भी एक बार डेबिट कर देती हूँ। कैश अकाउंट डेबिट, कितनी कैश मेरे बिजनेस में आ रही है 1/5 पेमेंट आ रहा है सिर्फ कैश में, तो 17,100 का आप 1/5 निकालोगे तो आएगा 3,420 रुपीज, यानी कैश मेरे पास कितनी आ रही है 3,420 रुपीज। अब ये बोल रहा है ये इतनी चीजें अपन ने सॉल्व कर ली। अब अपने को पता है कि 1/5 पेमेंट जो है वो कैश में हो रहा है, तो बाकी का जो 4/5 पेमेंट है वो कैसे होगा, वो ऑब्वियसली वो क्रेडिट में हुआ होगा, यानी अभी तक उसके पैसे नहीं दिए गए। ठीक है, तो अब आपको जो निकालना है वो 4/5 पार्ट निकालना है, वो आप किस पे निकालोगे, इस 19,000 पे निकालोगे या फिर इस 17,100 पे निकालोगे। किस पे निकालना है, इस 19,000 पे निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप पेमेंट इमीडिएटली कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमीडिएटली पेमेंट कर दी गई है। अब जो बाकी का जो क्रेडिट हमें अगर कैलकुलेट करना है कि कितना उधार अभी भी बाकी है, तो हम किस पे करेंगे 19,000 पे, यानी इस 19,000 का हम निकालेंगे 4/5 पार्ट। कितना होगा 15,200 रुपीज, यानी अमरीश के अकाउंट में कितने रुपीज जाएंगे 15,200 रुपीज। अब 15,200 प्लस 3,420 कितना हुआ 18,620 रुपीज। ठीक है, तो 19,000 की जो एक्चुअल सेल हुई थी उसमें से हमने इतना अमाउंट जो है मिल गया, तो बाकी का जो अमाउंट है वो हमने क्या किया होगा, कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया होगा। कितने रुपीज का 380 रुपीज का। तो यहाँ पे मैं डिस्काउंट को भी डेबिट करती हूँ। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट अगर मेरा बिजनेस दे रहा है किसी कस्टमर को तो ये मेरे बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो मैं इसको डेबिट करूंगी, तो 380 रुपीज हम इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, और एक्चुअल सेल्स जो है 19,000 की हो जाएगी। होप आपको ये समझ में आया। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हमें जो सिंपल एंट्री है, जो ये जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना है। सोल्ड गुड्स टू अमरीश किया था, तो अमरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जनरल यही होती है सेल्स की एंट्री। उसके बाद में इसने बोला कि कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाला, फिर उसका कैश डिस्काउंट हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में 1/5 पेमेंट कैश से हो रहा है, तो जो अमाउंट निकला था कैश डिस्काउंट के बाद में उसका हमने 1/5 बाय कैश डिस्काउंट कैश में लगा दिया। फिर जो 1/5 अगर पेमेंट कैश में हो रहा है तो बाकी का 4/5 पेमेंट कैसे हो रहा है, क्रेडिट ही है अभी तक। तो 19,000 पे हमने 4/5 अमाउंट निकाला जो आया 15,200 रुपीज। अब जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें पता चला कि हमारा बिजनेस जो है, अमरीश को पता चला कि मुझे डिस्काउंट भी मिला है, 380 रुपीज मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी हमारा बिजनेस अलाउ कर रहा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउ करना डेबिट होता है, एक्सपेंस होता है, तो हमने इसको क्या कर दिया डेबिट कर दिया। और लास्ट में 19,000 के एक्चुअल सेल्स है, पता चली रही है हमें 19,000 के एक्चुअल सेल्स है। ये आपकी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों कॉलम्स का टोटल कर देंगे। ये टोटल आपके पास आएगा 3,22,000 का। ठीक है, तो दोनों जगह आप 3,22,000 से करके इसको जनरल एंट्रीज को, ये जो जर्नल का परफॉर्मेंस को क्लोज कर देंगे। ठीक है, होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल जो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्लीज एक बार इसको रिकॉल जरूर करिएगा। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, क्वेश्चंस को एक रजिस्टर के अंदर आप उसका पूरा नोट्स बना सकते हैं। अच्छे से रेडी कर लेंगे तो बेटर रहेगा, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।